Hello students of class 2. Please open your Hindi textbook. Today we learn Hindi text chapter 3 पेज नंबर 11. तो ये चैप्टर में कौन है? चींटी ने सिखाया गुड़. एक छोटा सा गांव था. उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था. उसका नाम था बंसी. एक छोटा सा गांव था. उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था. उसका क्या नाम था? बंसी. वह बहुत बूढ़ा हो गया था. उसका एक ही बेटा था. उसका नाम था हरिया. वो क्या हुआ? और बहुत उसका उम्र बहुत हो गया और बूढ़ा हो गया, इसलिए वो बहुत बूढ़ा हो गया. और उसका एक बेटा था. उसका नाम क्या था? हरिया. एक दिन बूढ़ा किसान अपने बेटे से बोला. एक दिन वो जो बूढ़ा जो आदमी जो किसान है वो अपने बेटे से क्या बोला? बेटा हरिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. अब मुझसे काम नहीं होता. अब तुम ही खेती बाड़ी संभालो. वो क्या बोला? जो बेटा मैं एकदम बूढ़ा हो गया तो मेरे से ये काम नहीं होगा. हाँ, अभी हम काम नहीं कर सकता है. अब ये जो खेती बाड़ी का जो काम है वो तुम ही संभाल लो. हरिया ने कहा, बापू मुझे काम करना कौन सिखाएगा? हरिया ने क्या बोला? जे बापू मुझे ये सब काम कौन सिखाएगा? मैं तो कुछ भी नहीं जानता. हम तो ये सब काम काज कुछ ही नहीं जानता, तो हम कैसे काम कर पाएगा? बंसी उसे समझाते हुए बोला, बेटे मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख जाओगे. तो क्या बोला? जी बेटे तुम मन लगाकर हिम्मत रख के काम करो तो तब तुम सीख जाओगे. तुम चींटी की तरह बनो. जैसे चींटी काम करता है, चींटी की देख के तुम सीखो, चींटी की तरह तुम बनो. देखते नहीं कि एक नन्ही सी चींटी कितने परिश्रम और लगन से काम करती थी. देखो कितना छोटा है चींटी, लेकिन वो कितने परिश्रम करता है, कितने लगन से काम करता है. अगले दिन जब हरिया खाना खा रहा था तो उसके एक चींटी देखी. वह चींटी से बोला. अगले दिन जब हरिया जब खाना खाते हुए वो बैठे तो एक चींटी देखी. तो चींटी को क्या बोली? चींटी रानी तुम मेरा गुरु बन जाओगे. तो वो क्या बोला? वो बोला चींटी रानी तुम मेरा गुरु बन जाओगे और मेरे को काम सिखाओगे. तुम मुझे काम करना सिखा दो. तुम मेरे को क्या हुआ? तुम मेरे को काम करना सिखा दो. पर चींटी कुछ नहीं बोली. लेकिन बट ये चींटी वो कुछ नहीं बोली. वह चुपचाप चीनी की डली की धकलती रही. वो क्या हुआ? बस चीनी की जो डिब्बा है उसका अंदर घुस गई और उसमें ढकलती रही. हरिया समझ गया कि मुझे भी मेहनत करना चाहिए. तो हरिया उसको देख के समझ गया कि मुझे भी मतलब उसको भी ये मेहनत करना चाहिए चींटी की तरह. जो भी मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सब काम करना आ जाएगा. चींटी जैसे मेहनत करता है, जैसे परिश्रम करता है, हम भी ऐसे परिश्रम करें तो मेरे को सब काम काज हम सीख जाएगा. वह तुरंत खेत की ओर चल पड़ा. वो क्या हुआ? अभी खेत के पास चला गई. उसने खेत जाकर उसे जोता और उसमें गेहूँ बोया. तो उसमें खेत में जाके क्या करा? जैसे करना चाहिए, खेत में जाके उसको जोता और उसमें गेहूँ को बो दिया. समय पर फसल ही सिंचाई की. उसमें समय पर क्या हुआ? फसल भी सिंचाई. उसकी रखवाली की, लेकिन उपज अच्छी नहीं हुई. उसको रखवाली की, उसको देखभाल की, जैसे जो करना चाहिए सब कुछ की, लेकिन उसका उपज जो है वो अच्छा नहीं हुई. हरिया निराश हो गया. तो हरिया को तो मन दुखी हो गया. वो सोच रहे हम इतना मेहनत की, ऐसे खेत जोता, फिर उसमें गेहूँ बोना, फिर फसल को सिंचाई की, फिर भी मेरा उपज इतना अच्छा नहीं हुई. तो उसका मन दुखी हो गया. वह चुपचाप बैठकर सोचता रहा. वो क्या हुआ? चुपचाप बैठ के सोचने लगा. तभी उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी. फिर भी उसे दीवार पर देखो, दीवार से एक चींटी जा रही है. चींटी रानी उसने चींटी से क्या कहा? चींटी रानी मैंने तुमने अपना गुरु माना है. अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं. तो वो क्या बोला? तो पहले से ही हम तुमको मेरा गुरु मान लिया, तो अभी तुम मेरे को बता दो मैं क्या करूं. चींटी कुछ नहीं बोली. फिर भी चींटी और भी फिर भी कुछ नहीं बोली. वह गेहूं के एक दाने को दीवार के ऊपर की ओर चढ़ा रही थी. और क्या हुआ? गेहूं को एक दाने लेके वो फिर भी और ऊपर चढ़ना रहती थी.
अचानक दाना लड़क कर नीचे आ गिरा। फिर क्या हुआ, ये जो दाना है वो नीचे गिर गया। चींटी दीवार से नीचे उतरी। फिर यो क्या किया, ये दीवार से फिर वो नीचे उतरी। फर्श पर आकर उसने दाने को फिर से धकलता शुरू कर दिया। फिर वो क्या किया, फिर वो फर्श पर आकर क्या किया, वो फिर ये दाने को धकलना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर धीरे धीरे वह उस दाने को दीवार पर चढ़ाकर ले जाने में सफल हो गई। फिर क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे ये दाने को लेके ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। किंतु यह भी उसकी असली सफलता नहीं थी। पर यह उसकी असली सफलता नहीं। दाना एक बार फिर लुढ़क कर नीचे आ गया। दाना क्या हुआ, फिर और एक बार भी फिसल कर नीचे पड़ गया। दाना छिटक कर दूर जा गिरा था। फिर दाना छिटक कर क्या हुआ, दूर गया, नीचे फिसल कर पड़े और फिर क्या हुआ, फिर दूर भाग गया वो दाना। चींटी ने उसे ढूंढ लिया, पर वह फिर दाने के ऊपर चढ़ाने लगी। फिर क्या हुआ, और फिर वो दाने को ढूंढ के फिर उसको लेके ऊपर चढ़ाने लगी। इस बार वह दाने के ऊपर तक ले गई और इतना बार करते करते एक बार उसको सफलता मिली। वो दाने को लेके ऊपर तक चल गई। वहाँ उसका घर था। उसमें क्या हुआ, उसका घर था। दाने को उसने अपने घर में पहुँचाया। फिर ये दाने को अपना घर, जो दीवार का ऊपर में जो चींटी का घर है, उसमें लेके पहुँच गए। यह देखकर हुरिया में उत्साह भर गया। तो ये देखे हुरिया बहुत क्या हुआ, उसका भी बहुत उत्साह से वो भर गया। उसने सोचा, वो क्या सोच रही थी, सफलता के लिए केवल मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तो हिम्मत रखना और बार बार प्रयास करना भी ज़रूरी है। अब मैं यही करूँगा। तो ये क्या सोच रही थी, क्या ये करती थी, सफलता के लिए फिर से काम करना ही ज़रूरी नहीं है, फिर भी हिम्मत रखना और बार बार परिश्रम करना और हिम्मत रखना ये भी ज़रूरी है। जो हम सक्सेस होंगे ही, मेरा को सक्सेस होना ही चाहिए। एक बार हम विफल हो सकते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, हमको काम करना ही चाहिए। अब मैं यही करूँगा, अभी मैं ऐसे ही करूँगा। अगली बार उसने फिर खेत जोता, उसने फिर गेहूं की फसल बोई, उसने खूब निराई गुड़ाई की, समय पर फसल भी पानी दिया, खेत में खाद डली और फिर जितना जितना काम करना है ये बार क्या किया, वो सब कुछ की। फिर खेत जोते, गेहूं की फसल बोए, निराई गुड़ाई की, समय पर फसल को पानी दिया, सब कुछ कर लिया। इस बार गेहूं की उपज अच्छी हुई। ये बार क्या हुआ, गेहूं की जो उपज है वो बहुत अच्छी हुई। गांव वालों ने हुरिया की खूब प्रशंसा की। गांव वालों ने हुरिया को बहुत तारीफ़ की, उसे बधाई दी। हुरिया ने खुश होकर सबसे कहा, यह सब तो चींटी रानी की कृपा का फल है, क्योंकि वो चींटी को गुरु मानी। तो बोला, ये चींटी ने मेरे सिखाया, हाँ क्या, जे सिर्फ परिश्रम करना नहीं है, हिम्मत भी रखना चाहिए। उसी ने मुझे कामयाबी का गुर सिखाया है, वही मेरा गुरु है। क्या बोले, मैं कैसे कामयाबी होना चाहिए, चींटी ने ही मेरे सिखाया और वही मेरा गुरु है। तो क्या सिखाया मेरे को, सिर्फ परिश्रम करने के लिए, परिश्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ परिश्रम के लिए नहीं, हमको क्या हुआ, हिम्मत रखना चाहिए। हमें एक बार विफल हो सकते हैं, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। मेरे को हिम्मत से ये काम करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तुम लोग ये चैप्टर घर पे लर्न कर लेना और ये मीनिंग भी घर पे लर्न कर लोगी। ओके, बाय।